टाइम पे ना लोग जानते भी नहीं थे, ट्रस्ट में कोई जानते भी नहीं थे, बहुत बहुत फ्रिंज था, मतलब लोगों का सब ऊपर से था हाँ क्रिप्टो कुछ होता है। मैंने कहा यार ये तो मतलब करना बनता है, ट्राई करना बनता है, मेरे को रिग्रेट नहीं करना लाइफ में कि यार मौका था। तो जितनी सेविंग्स थी, मतलब मेरे पास अराउंड 30 लाख रुपए बैंक अकाउंट में थे सेव करने के बाद, तो मैंने कहा यार ये लगा देते हैं। अब वो तो मतलब ऐसे ही है, चल गया तो फिर मतलब वारे नहीं आ रहे हैं, और नहीं चला तो $2.1 बिलियन की कंपनी है, मतलब कितना हो गया, 17-18 हज़ार करोड़ रुपये हो गए, तो बन गई, और 7 साल के अंदर। तो कभी तो मतलब अगर आप जिस बैकग्राउंड से जहाँ पे मेरा जन्म हुआ वो एक जगह है रही नामक, रही एक शिवपुरी, नाम सुना है शिवपुरी, मध्य प्रदेश, शिवपुरी ग्वालियर। तो ये जो एरिया है यहाँ पे पास में एक गांव है रही नाम से, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ, और शुरू के 4-5 साल वहाँ रहा था। उसके बाद डैड का ट्रांसफ़र हुआ, तो उसके बाद शिवपुरी शहर में आए एंड वहाँ पे पढ़ाई लिखाई करी। पढ़ाई लिखाई ऑब्वियसली मतलब एक जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ वहाँ से उससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका पता था, एटलीस्ट मुझे उस टाइम पे, कि पढ़ाई करो, बहुत मेहनत करो, और जैसे तैसे करके वो जो सर्कल है वहाँ से बाहर निकल के लाइफ में कुछ बड़ा मचाना है। और इसलिए काफ़ी मेहनत करी, और करते 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 आईआईटी का एग्ज़ाम दिया। आईआईटी का पता चला मुझे 11th क्लास का था कि एक एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ एग्ज़ाम दिया, फिर वापस मेहनत करी, और जैसे तैसे करके आईआईटी में हो गया। फिर आईआईटी में जाने के बाद दिमाग खुल गया पूरा, क्योंकि आप ऐसे लोगों के साथ में घिरे हुए जो अपने अपने दिग्गज हैं, अपने शहर के टॉपर्स हैं। तो फिर काफ़ी पता चला कि नहीं बॉस, काफ़ी मेहनत करनी बाकी है अभी, और लाइफ में बहुत कुछ सीखना है। तो जब उनसे बात किया तो काफ़ी एक्सपोजर मिला, बहुत कुछ सीखा लोगों से, और ऐसे मेरी कॉलेज की शुरुआत हुई। इंजीनियरिंग की है मैंने बीटेक और मास्टर्स किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, आईआईटी बॉम्बे से 2009 से 2014। और कॉलेज में ही काफ़ी मन था, मतलब मैं देखा है कि मेरे जो काफ़ी कॉलेज के सीनियर्स हैं वो बड़ी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, $1 बिलियन कंपनीज चला रहे हैं। तो लगा यार ये लोग भी तो ऐसी, उनकी भी तो जर्नी ऐसी रही है, मतलब मैं भी, मतलब जैसे आप लोग बैठे हैं ना, ऐसे मैं भी मतलब काफ़ी इंस्पायर होता था अपने सीनियर से, कॉलेज के सीनियर से, कि यार मतलब ये लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई हुई, हज़ारों लोग काम करें इनकी कंपनीज में, तो ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता। तो मैं भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ, एटलीस्ट होगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट कोशिश तो करी मैंने। तो वैसे चालू हुआ। फिर कॉलेज में मैंने सारी चीज़ें जो भी आसपास दिखता था, जो स्टार्टअप्स लोग काम कर रहे थे उनके साथ में थोड़ा मिलना, सीखना उनसे, तो 4-5 साल वो किया, और वहाँ से मेरी टेक्निकली एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की शुरुआत हुई कॉलेज से। पता नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था कि लाइफ में कभी बड़ी कंपनी बना पाऊंगा, बट बन गई समहाउ। और ये सीखने को मिला है कि यार अगर मैं कर सकता हूँ ना, तो फिर कोई भी कर सकता है। इतना कोई मतलब एवरीवन इज स्मार्ट, हर कोई स्मार्ट है, हर कोई मेहनती, और अगर ठान लेते हो तो फिर वो होता है। आज नहीं होगा तो 1 साल बाद होगा, 1 साल बाद नहीं होगा तो 5 साल बाद, लगे रहो बस। तो वो बस वैसा हुआ। और फिर कॉलेज से बाहर निकलने के बाद फिर जॉब करी मैंने सोनी में। तो मैं टोक्यो गया था, और टोक्यो में मैंने 1.5 साल जॉब करी। पर आइडिया ये था कि यार जॉब करके थोड़ा पैसा वैसा सेव करके, जो भी घर पे लोन्स वगैरह हैं वो वापस करके, और खुद का रनवे बना के, कि हाँ 2 साल मैं बिना नौकरी करे रह सकता हूँ, सर्वाइव कर सकता हूँ, उतना पैसा इकट्ठा हो जाए मेरे पास, तो फिर मैं नौकरी छोड़ के और अपने बिजनेस बनाने पे फोकस करूँगा। तो जब वो मोमेंट अचीव हुआ, और ऑब्वियसली मेरा रीज़न सोनी में नौकरी करने का, जापान में नौकरी करने का ये था कि अच्छी सैलरी मिलती थी, तो वहाँ पे मैं काफ़ी सेव करता था, काफ़ी कंजूसी से रहता था। सिंपल ऑब्जेक्टिव था कि बस पैसा सेव करना है। और जैसे ही मेरा पर्सनल रनवे, मेरी लाइफ का रनवे 2 साल का, वो हर स्टार्टअप का रनवे होता है ना। जैसे मुझे पता है यार मेरे को इतना खर्चा लगेगा महीने में रहने के लिए, और जैसे ही वो 2 साल का हुआ वैसे मैं छोड़ दूंगा जॉब। तो वो 1.5 साल के अंदर हो गया था मेरा लोन वोन चुकाने के बाद। फिर मैं जॉब छोड़ के इंडिया आ गया, और इंडिया आने के बाद फिर मैंने देखा यार यहाँ पे तो लेफ्ट राइट एंड सेंटर मतलब नए नए बिजनेसेस क्रिएट हो रहे हैं, यंग लोगों में बहुत जुनून है, उनको बड़ा कुछ करना है। और 2016 की बात है, 15-16 की बात है, आपने देखा होगा कि इंडिया में स्टार्टअप सडनली बूम हुए थे। तो मैंने, मतलब मुझे याद है कि मैं मुंबई में था, और मुंबई में मेरा जो को फाउंडर है उसके घर से बाहर निकल के मैंने कहा थोड़ा चाय पीते हैं, चाय पी रहा था। तो वहाँ पे 3 लोग जो स्टार्टअप का आइडिया डिस्कस कर रहे हैं, फ्लैट देखने गया तो वहाँ पे बोल रहा है यार ब्रो ये बनाते हैं ये स्टार्टअप खड़ा करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, इंडिया में कुछ है, क्योंकि मुझे पहली बार वहाँ पे एक्सपोजर मिला सडनली कि यार मतलब दिस थिंग इज रियल, और नए नए बिजनेसेस बन रहे हैं। और इंडिया एक वैसे स्टेज पे है जहाँ पे
एक्चुअली आप बड़ी कंपनी बना सकते हो। अभी इंटरनेट के आने के बाद ना अब ऐसा नहीं होगा कि वेल्थ क्रिएशन या फिर सडनली आपको कुछ बड़ा करना है ना तो आप लिमिटेड नहीं हो कि आप नहीं कर सकते हो, या फिर आपको एक अलग बड़े बैकग्राउंड से आना है तभी आप बड़ी बिजनेस बना सकते हो। इंटरनेट के आने से आप लाइक कोई भी, बिकॉज पूरी दुनिया ओपन है अब, तो बड़े बड़े बिजनेसेस कंपनीज आप बना सकते हो। तो वो देखा मैंने कि यार लोग बना भी रहे हैं। मेरे कॉलेज वाले जो बैचमेट्स हैं, जो सीनियर्स हैं, उन लोगों ने काफ़ी अच्छा मचाया भी है। मतलब मैंने कहा यार ये तो मतलब करना बनता है, ट्राई करना बनता है। मेरे को रिग्रेट नहीं करना लाइफ में कि यार मौका था और अभी तो हाई एनर्जी होती है। तो मैंने कहा यार अभी नहीं करा तो फिर कब करूँगा मैं। तो फिर चालू कराया, कूद पड़े, फिर ऐसे स्टार्टअप की जर्नी में आए। और फिर 2016 में मेरे को बिटकॉइन के बारे में पता चला। फिर पढ़ा उसके बारे में। फिर मेरे जो बैचमेट्स थे कॉलेज के, उनके साथ में डिस्कशन हुए। और जैसे होता है ना वो 7 दोस्त 5-6 दोस्त बैठे हैं, मतलब रात रात भर डिस्कशन कर रहे हैं दुनियादारी के बारे में, लाइफ के बारे में। फिर टॉपिक निकलते हैं उस पर, फिर आप डिस्कशन करते हो, सीखते हो एक दूसरे से, अलग एक दूसरे से पर्सपेक्टिव लेते हो कि आप क्या नया सीखा है आपने। तो वैसे मुझे पता चला और 2 साल मैंने काफ़ी इसके बारे में पढ़ाई की और काफ़ी रिसर्च की काफ़ी। और फिर मुझे ये चमका कि यार बॉस ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो मेरे को छोड़नी नहीं चाहिए। हर मतलब होता क्या है ना कि कभी आपको चमकता है कि यार ये बड़ा बनेगा, और आपको कन्विक्शन होता है कि यार अगर ये बड़ा बना और आपने इसमें काम किया तो ऑटोमेटिकली आप भी कुछ बड़ा मचा सकते हो। तो फिर मुझे वो कन्विक्शन था यार। क्रिप्टो उस टाइम पे ना लोग जानते भी नहीं थे, ट्रस्ट में कोई जानते भी नहीं थे, बहुत बहुत फ्रिंज था। मतलब लोगों का सब ऊपर ऊपर से था, हाँ क्रिप्टो कुछ होता है, राइट। आज तो काफ़ी मेन स्ट्रीम है इंडिया में। तो बट अंदर से एक कन्विक्शन था कि यार एंड उस पर बात करूंगा क्यों कन्विक्शन था। बट मुझे कन्विक्शन था कि यार ये चीज़ बड़ी बनेगी। 2016 की बात कर रहा हूँ। तो फिर वहाँ से मेरी क्रिप्टो की शुरुआत हुई। थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट किया। मैंने आई थिंक जब मुझे याद है मैंने बिटकॉइन में डाला था जब वो 1.5 लाख रुपए का था, 1-1.5 लाख रुपए का। आज तो मतलब 80-90 लाख रुपए का चल रहा है। और इथेरियम मतलब 4-5 हज़ार रुपए का चलता था। ऑब्वियसली ऊपर नीचे होता रहता था बट। और रिपल मतलब 4 सेंट आप मान लो, मतलब 2-3 रुपए का था रिपल। अभी तो मतलब $2.5 का है। तो काफ़ी अर्ली था और उस टाइम पे लोगों को लगता था यार अभी तो लेट हो गया। मेरे को लगता है यार अभी जो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि ये कितना बड़ा हो सकता है, वैसा तो कुछ अभी हुआ नहीं है और ये काफ़ी अर्ली है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये इवेंचुअली मेन स्ट्रीम बनेगी। तो ये टेक्नोलॉजी में कुछ भी करता हूँ, मुझे नहीं समझ में आता था उस टाइम पे कि क्या होता है। ओबियसली पढ़ता था, लोगों से बात करता रहता था, बट आज तो लोगों को बहुत नॉलेज है, बहुत कंटेंट है बाहर, पर उस टाइम पे नहीं था। रेगुलेशन वगैरह की तो बात भूल जाओ, कुछ भी नहीं था। तो फिर वैसे शुरुआत हुई और फिर नीरज और हम 2 लोग थे। तो कभी ऑनेस्टली कभी सोचा भी नहीं था कि बड़ी कंपनी बनेगी। बस दिमाग में था ये टेक्नोलॉजी अच्छी है, बड़ी टेक्नोलॉजी है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। और मेरे को ये पता था कि मैं ऐसी चीज़ पे काम नहीं करूँगा जो पास्ट बैकवर्ड लुकिंग है। ऐसी चीज़ पे काम करूँगा, अगर मैं अपनी इतनी मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो ऐसी चीज़ पे काम करूँगा जो फ्यूचर बना रही है, जो आगे आगे की तरफ मेन स्ट्रीम हो गई, जिसमें मैं इम्पैक्ट क्रिएट कर पाऊँ। ऐसी कोई चीज़ जो कि 50 लोग कर रहे हैं, जिसमें कुछ नया इनोवेशन नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, उसमें मैं क्या रोल प्ले करूँगा। तो बस कूद पड़े। 2 लोग थे, पैसा वैसा था नहीं कुछ। तो जितनी सेविंग्स थी, मतलब मेरे पास अराउंड 30 लाख रुपए बैंक अकाउंट में थे सेव करने के बाद। तो मैंने कहा यार ये लगा देते हैं। अब वो तो मतलब ऐसे ही है, चल गया तो फिर मतलब वारे न्यारे हैं, और नहीं चला तो कोई बात नहीं, सीखने को मिलेगा। तो जो 30 लाख रुपए थे और उससे कंपनी चालू करी। डेवलपर्स वगैरह थे, उनको हायर किया जुगाड़ से। इंदौर, उस टाइम पे मेरी फैमिली इंदौर शिफ्ट हो गई थी, तो अभी इंदौर रहते हैं सब लोग। बट शुरू के 15-20 साल तो मतलब शिवपुरी और वो सब एरिया में था मैं। तो फिर मैंने कहा यार बड़ा करना है ज़िंदगी में कुछ, और कर तो सकता हूँ। कॉन्फिडेंस था, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी मान लो आप, बट वो होना भी चाहिए अगर आपको बड़ी कंपनी बनानी है तो, नहीं तो फिर आप कर नहीं सकते। तो बस वो था, फिर पूरा ऑल इन चले गए। जैसे पोकर में होता है ना, ऑल इन चले गए यार, ये करते हैं, ये टेक्नोलॉजी बड़ी बनी तो सब सेट हो जाएगा। और खुद को अच्छा महसूस होगा कि यार कुछ बड़ा बड़ा काम किया है। और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वापस जॉब तो कर ही सकते हैं। आईआईटी वाले लोग, मतलब आप लोगों को लगता होगा कि यार ये लोग स्टार्टअप वाले लोग कैसे क्यों करते हैं, और आईआईटी वाले लोग जनरली दिखता हो क्यों करते हैं, कि कोई सब बराबर स्मार्ट होते हैं, है ना। ऐसे कोई बहुत नहीं होता कि यार ये लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। द ओनली थिंग इज रिस्क एपेटाइट वाली बात होती है। मेरे को ये था कि यार मैंने डिग्री कर रखी है, तो मान लो नहीं भी चला तो नौकरी तो ले लूंगा कम से कम, है ना, नौकरी तो मिल ही जाएगी। तो मेरी रिस्क एपेटाइट थोड़ा बढ़ गई। बट अदरवाइज सब मतलब कोई भी मचा सकता है ना। एंड ऐसे कोई बहुत स्पेशल नहीं होता, मतलब एनी वन ऑफ यू अगर
कुछ मिल जाता है यार, ये चीज़ बड़ी बनेगी, और कन्विक्शन होना चाहिए। क्योंकि मेरे टाइम पे बहुत सारे, जैसे मैं सोच रहा था ना उस टाइम पे, ऐसे हज़ारों लोग थे जिनको लगता था यार ये बड़ी बनेगी, बट उनमें 8 साल उस पे लगे रहने का कन्विक्शन नहीं था। बस मेरे में था, को फाउंडर में था, हमारी टीम में था, तो हम बड़े बन गए, बाकी लोगों ने रास्ते में गिव अप मार दिया, और आज क्रिप्टो मेन स्ट्रीम है, रिलेटिवली मेन स्ट्रीम है। तो ये था, तो ऐसे शुरुआत हुई, और 2 लोगों ने चालू किया था, और आज लगभग 500 से ऊपर लोग हैं CoinDCX में। 2.1 बिलियन डॉलर की कंपनी है, मतलब कितना हो गया, 17-18 हज़ार करोड़ रुपए हो गए, तो बन गई, और 7 साल के अंदर। तो कभी तो मतलब अगर आप जिस बैकग्राउंड से, अगर आप बोलोगे मेरे को लगता था कभी यूनिकॉर्न बनेगी, तो मेरा ऑनेस्ट आंसर रहेगा नहीं, कभी सोचा भी नहीं था। क्या कभी सोचा था कि 100 लोग ज़्यादा कंपनी में रहेंगे? कभी नहीं सोचा था। बस ये है कि लगे रहे, करते रहे, वो अपने आप होता गया। और जब आप उस धुन में होते हो ना, कंपनी बनाने की धुन में, तो कुछ नहीं दिखता, फिर आपको ये सब चीज़ें ना सेकेंडरी होती हैं। फिर आपने सोचा था आपने यहाँ पे, बट आप लगे रहे, आप भाग रहे हो, आप आगे पहुँच जाते हो, फिर लगता है यार अभी तो मतलब यहाँ पे हो, आपको बहुत भागना है। तो अभी वो स्टेज में हूँ कि यार मतलब इंडिया में क्रिप्टो अभी भी बहुत नया फिनोमेना है, बहुत सारे लोगों को समझ में भी नहीं आता है, बहुत सारे लोग उसको सिर्फ इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की तरह देखते हैं। बट मेरे को ऐसा लगता है कि जो इंटरनेट है ना, अपना जो इंटरनेट है, उसका जो नेक्स्ट आइटरेशन है वो क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू आएगा। और आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपको अपना फर्स्ट इंटरेक्शन याद है इंटरनेट में? जब इंटरनेट नया नया आया था, आपने कभी तो सुना होगा, तो सबसे पहली बार आपने इंटरनेट कहाँ यूज़ किया था, कैसे यूज़ किया था, कुछ भी याद है? कुछ बताएंगे कोई? ओपेरा में नहीं, ऐसे AOL चैट वगैरह चैट होती थी, लोग ऑनलाइन दिखते थे, वहाँ पे उनको मैसेज करने लगता था, यार ये क्या है, मतलब मैं मैसेज कर पा रहा हूँ किसी सामने वाले इंसान को। फिर गेम्स वगैरह होते थे, वेबसाइट खुलती थी, और उसमें वो जावास्क्रिप्ट चलती थी, बहुत गंदा सा पेज, वो धीरे धीरे लाइन से लोड हो रहा है, फिर एक फॉर्म भर रहा हूँ, और थोड़ा बहुत चैटिंग, थोड़ा बहुत गेम्स वगैरह होते थे। तो उस टाइम पे ना कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि यार एक टाइम पे मैं मेरी पूरी ज़िंदगी इंटरनेट पर डिपेंड हो जाएगी, मतलब फ्लाइट टिकट, ट्रैवलिंग, मेरा ऊबर बुक करना, ग्रोसरी मंगवाना, हर चीज़ मतलब अब इंटरनेट पे ही चलती है। बट उस टाइम पे अगर कोई मेरे से पूछता ना, मेरे को लगता है पागल है क्या, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब इंटरनेट तो मतलब क्या है, ठीक है मेल भेज दिया, एक दूसरे को मेल भेज दिया, वो बहुत बड़ी डील है। और काफ़ी लोग उसको क्रिटिसाइज करते थे कि ठीक है मतलब इतना रेवोल्यूशनरी तो हो ही नहीं सकता, इंटरनेट हाउ कैन इट बी सो बिग, ठीक है। और मेरे को अपने थोड़े थोड़े इंस्टेंसेस याद है, मतलब बहुत ही बेसिक यूज केसेस होते थे इंटरनेट के, राइट। मतलब किसी को वेबसाइट बनाना मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो गई, ठीक है, वेबसाइट ओपन करना, कर लिया, थोड़ा बहुत मैसेज भेज लिया, वो बड़ी चीज़ होती थी, मतलब ये इतना ही रहेगा। बट आज देखो आप, इंटरनेट मतलब हर दुनिया में 67% लोग इंटरनेट से कनेक्टेड है। अगर आपके जेब से फ़ोन निकाल दिया जाए ना 2 दिन, तो आप रह नहीं पाओगे रह नहीं पाओगे। दिन में 6 से 7 घंटा एक एवरेज इंसान इंटरनेट पे स्पेंड करता है, 6 से 7 घंटा एवरी डे। मतलब आप जितना टाइम आप सो रहे हो ना, उतना टाइम आप इंटरनेट पे हो, किसी भी डिवाइस, वेदर वो फ़ोन है या लैपटॉप है या कुछ भी है, इतना डीपली पेनिट्रेटेड है वो आपकी ज़िंदगी में, जो कि जब आपने पहली बार इंटरनेट यूज़ किया था और आज किसी से ही पूछ लो, अगर वो दिल पे हाथ रख के सच बोले तो वो इमेजिन भी नहीं कर पाएगा कि यार ये सब भी हो सकता है। बट आज देखो, और ये वही टेक्नोलॉजी है जो पहले लोग बोलते थे कि हाँ ठीक है, मतलब मैं फैक्स कर तो पा रहा हूँ, मुझे मेल की क्या ज़रूरत है ना। तो बहुत सारे लोग, आप इंटरनेट पे वीडियोस वगैरह भी देखेंगे तो बड़े बड़े लोगों ने भी, लाइक काफ़ी बिल गेट्स का मजाक उड़ाया गया है, अमेजोन का मजाक उड़ाया गया है कि यार ये क्या कुछ क्या चीज़ होती है, मतलब ठीक है बुक्स मिल तो रही हैं, आप ऑनलाइन क्यों बेचोगे, मैं बगल में दुकान से खरीद लूंगा ना, देख लूंगा, टच कर लूंगा, मुझे ऑनलाइन जो मैं टच फील नहीं कर सकता उससे मैं क्यों खरीदूं। और ये सिर्फ 20 साल की बात है, 20-25 साल की बात है। तो मुझे लगता है क्रिप्टो में हम आज उसी फेज़ में है कि लोगों को लगता है हाँ ठीक है, मतलब क्रिप्टो ही तो है, बिटकॉइन ही तो है, क्या क्या होगा इसका, कैसे चलेगा। आज के टाइम पे विजुअलाइज करना बहुत डिफिकल्ट है, और मैं भी मतलब कभी कभी मैं इस पे काफ़ी सोचता रहता हूँ कि कैसे होगा, तो थोड़ा बहुत थीसिस बिल्डअप होती है कि यार ये हो सकता है, ये हो सकता है। बट एक आम इंसान के लिए वो विजुअलाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट अगर आप कंसेप्चुअली सोचोगे ना, फंडामेंटली सोचोगे कि यार क्या ये बड़ी चीज़ बन सकती है, तो आपको आंसर मिलेगा हाँ, बहुत बड़ी चीज़ बन सकती है। और ये पूरा जो क्रिप्टो का जो कल्ट है वो पूरा इंटरनेट के ऊपर चलता है, बिकॉज ये एक लेयर है जो इंटरनेट का फैब्रिक है, उसके ऊपर ट्रांजैक्शन लेयर सिंप्लीफाई करती है ब्लॉकचेन। तो उसके अलग अलग यूज केसेस ओपन हो गए,
राइट। तो वो मेरे को थोड़ा क्लैरिटी थी और कन्विक्शन था कि ठीक है ऊपर नीचे होता रहेगा, बट अगर मैं 10 साल बाद की बात सोचूं तो ये जो क्रिप्टो है ना, अब क्रिप्टो के बहुत सारे रूप है, ठीक है। ये जो क्रिप्टो टोकन्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये जैसे इंटरनेट आज हमारी दुनिया में इतना इंटीग्रेटेड है, वैसा ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, एनीथिंग जो अपन ऑनलाइन करते हैं, उसमें एक काफी सिंपल एनालॉजी है। ऑनलाइन के जमाने में आप किसी भी देश से, किसी भी देश के बीच में, किसी भी इंसान से किसी भी दूसरे इंसान के बीच में इंफॉर्मेशन आप आराम से भेज सकते हो। कुछ भी मैसेज पहुंचाना है वो आराम से कहीं भी जा सकता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मुझे कुछ वैल्यू पहुंचानी है, वेदर इट इज मनी और इट इज एनी इन्वेस्टमेंट, एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में पहुंचाने में आज भी बहुत मुश्किल है। और इसीलिए ये जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम बोल लो आप, या इंटरनेट के ऊपर वैल्यू ट्रांसफर आज तक सॉल्व नहीं हुआ है। बट इमेजिन करो अगर वो वैल्यू ट्रांसफर सॉल्व हो जाए तो इंटरनेट कितना पावरफुल बनेगा। मेरा थीसिस है कि यार ओवर टाइम ना, ओवर नेक्स्ट 10 ईयर्स इंटरनेट अपने ही आप में एक अलग इकोनॉमी बनेगी। जैसे देश की इकोनॉमी होती है ना, हर देश की इकोनॉमी होती है, उसके अंदर ट्रांजेक्शन होते हैं। तो इंटरनेट जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, और आजकल जितना इंटरनेट है ना वो बहुत अलग अलग शेप और फॉर्म में आएगा आने वाले टाइम में, सिर्फ मोबाइल पर सीमित नहीं रहेगा। तो जैसे वो बड़ा बनेगा, जैसे सारे लोग इंटरनेट पे आएंगे, जैसे और ओपन होंगे, वैसे इंटरनेट के अंदर अपनी एक इकोनॉमी बनेगी, और इस इकोनॉमी के अंदर ट्रांजेक्शन्स होंगे। वो ट्रांजेक्शन के लिए जो करंट ट्रेडिशनल सिस्टम है वो इंडिया में जो बनाया है, यूएस में बनाया है, वो ना एक बहुत रीजनल बाउंड्री, एक देश की बाउंड्री के लिए सीमित है। एक इंटरनेट की जिस तरीके से रूल पे इंटरनेट चलता है वहां पे वो एप्लीकेबल नहीं है। तो इंटरनेट की अपनी इकोनॉमी बनेगी, और उस इकोनॉमी में जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो वैल्यू ट्रांसफर अनलॉक करेगा। उसके लिए बहुत सारे यूज केसेस बन सकते हैं, एन नंबर ऑफ यूज केसेस। तो इट विल बिकम अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर इंटरनेट यूसेज। जितना अपन कुछ भी कर पाओगे आप, मतलब एनीथिंग इज पॉसिबल। ऑब्वियसली आज के टाइम पे बहुत लिमिटेड है वो इन्वेस्टमेंट के, आप समझ पाते हो कि हाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, वो सब कर सकता हूँ, बट इंटरनेट भी ऐसे ही चालू हुआ था। तो उसके लिए मैं बिल्ड कर रहा हूँ। मेरा ये थॉट प्रोसेस है पर्सनली कि यार जैसे ऐसे कुछ लोग होंगे जिन्होंने आपको इंटरनेट से अवगत कराया कि यार, मतलब भले किसी भी रूप में कराया हो उस पर नहीं आ रहा हूँ, बट किसी ने तो आपको इंटरनेट के बारे में बताया कि यार देखो ऐसी चीज़ होती है, ठीक है। इंडिया में क्रिप्टो बहुत लिमिटेड लोग समझते हैं, जानते हैं। तो थॉट प्रोसेस यार ये जो टेक्नोलॉजी है इसको इंडिया में जितने लोगों तक पहुंचाया जा सकता है उतने तक पहुंचाओ, और ताकि इंडिया से पीछे ना रहे। इंडिया इसको समझे, सीखे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखे, सही तरीके से सीखे। एंड इंडिया इसमें एक, जैसे इंटरनेट में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अमेजॉन, गूगल, फेसबुक, सब यूएस से हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया से बड़ी कंपनीज निकल के नहीं आई है, बिकॉज इंडिया ने लेट अडॉप्ट किया। बट ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, वेब3 है, इसमें इंडिया को जितना ज़्यादा आप लेके जा सकते हो, जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो उसमें, ताकि ग्राउंड लेवल पे इंडिया उसको समझे और इंडियन ऑडियंस को जल्दी अडॉप्ट करें, तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हमारा विजन यही है कि ये टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस तक कैसे पहुँचाया जाए, ताकि वो इसमें ना लेट कमर्स ना बने। बिकॉज यही है, सेम बात है, मतलब गोल्ड है, गोल्ड जब 1,000 रुपये का था तब आपने समझा उसके बारे में, 1 लाख रुपये का था तब समझा आपने, या फिर 10 लाख रुपये में समझा। जितना आप जल्दी लोगों को लेके आओगे उतना उनको फ़ायदा मिलेगा। तो मैं 6-7 साल पहले आया था तो मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला, एक बिजनेस बनाने का मौका मिला, पर्सनली फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिला। जिस टाइम पे मैं आया था तब से अभी में बहुत अंतर है, लोगों की समझ में अंतर है, मेरे पोर्टफोलियो में अंतर है राइट। तो यही है कि मतलब इसको अपने आप तक क्यों रखना है, इसको जितने ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचा पाओ, सिखा पाओ, समझा पाओ, वो आई थिंक उस इंटेंट से Coin26 चालू हुआ था। और काफ़ी प्राउड फील करता हूँ ये बोलने में कि 45 लाख लोगों को हम एजुकेट कर चुके हैं अभी तक, 45 लाख लोगों को। और लगभग 20 मिलियन यूजर्स हैं प्लेटफॉर्म में, विच इज़ लाइक कितना हो गया, 2 करोड़ रुपए हो गया, 2 करोड़ लोग हो गए, 2 करोड़ यूजर्स, विच इज़ 1.5% इंडिया की पॉपुलेशन का। तो इंडिया के 1.5% पॉपुलेशन तक तो हम पहुंच चुके हैं इसको 10 करोड़ तक पहुंचाना है, उनको समझाना है, उनको इन टेक्नोलॉजी के पास लेके जाना है। आई थिंक उसी पर्पस से, पैशन से, सिर्फ मैं ही नहीं, हमारी पूरी टीम 500 लोगों की लगी रहती है। और जब वो आएगा तब लोग अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ, मतलब जैसे फ्लिपकार्ट ने इंटरनेट को, शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग को मेन स्ट्रीम बनाया, ऐसे ये कंपनी थी जिसने इंडिया में क्रिप्टो को मेन स्ट्रीम बनाया। और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स है, क्रिप्टो एसेट है, वो इवेंचुअली तो जैसे स्टॉक मार्केट में इतना कॉमन हो गया ना, मेन स्ट्रीम हो गया है, उतना होने वाला है। वो टाइम लगेगा, वो 3 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, वो डिपेंड करता है मल्टीपल चीज़ों पे, बट इवेंचुअली वो होगा। और जब वो होगा तो उसमें हम एक अच्छा रोल प्ले करें
और लोगों को एजुकेट कराएं और लोगों को उस दुनिया की तरफ पहले एजुकेट करें, अवेयर करें, ताकि उनको भी फायदा मिले। मैं अपने पास मतलब वाई शुड इट बी लिमिटेड टू ओनली फ्यू पीपल, तो वो ऑब्जेक्टिव है। और अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छी जर्नी है, काफ़ी अप एंड डाउन देखे हैं, बट काफ़ी फुलफिलिंग भी है। मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है कि यार आप, एक होता है बिजनेस बनाना, स्टार्टअप करना, और एक होता है स्टार्टअप करना एक ऐसी कैटेगरी में जहाँ पे बहुत चैलेंजेस है, बहुत हार्डशिप्स हैं, जहाँ पे आपको 100 लोगों को चैलेंज करना पड़ता है। बोलता है नहीं बॉस ऐसा नहीं होता यार, ऐसे नहीं, मतलब ऐसे भी हो सकती है चीज़ें। और जब वो धीरे धीरे होते देखते हो ना, आपकी यूएस में ETF अप्रूव हो गए, ठीक है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन अब इसमें आ रहे हैं। बिटकॉइन में मतलब जिस टाइम पे लोग बोलते थे अरे बॉस मतलब यहाँ पे तो जेल भी हो सकती है, इंडिया में चल रहा था, और आज देखो कि गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है, सपोर्ट कर रही है, लोग पॉलिसीज बना रहे हैं। तो वो जब आप देखते हो ना, तो आपको फिर वो जो फीलिंग होती है, वो फीलिंग तो मतलब अनमैचेबल होती है। तो मैं काफ़ी प्राउड हूँ, काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि, और काफ़ी लकी भी हूँ, फॉर्चुनेट भी हूँ कि मेरे को एक नई टेक्नोलॉजी हैवी इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला, एक बिजनेस बनाने का मौका मिला, और उसमें काफ़ी अच्छा काम कर भी रहा है Coindesk, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बस यही है कि लगे रहना, उसमें लगेगा टाइम, 3 साल 5 साल 10 साल जितना भी टाइम लगे, बट जब करेंगे, और जब जैसे आप इंटरनेट में जितना अकस्टम्ड हो ना, इवेंचुअली वो फ्यूचर जब होगा, उस फ्यूचर को आप जितने लोगों तक जल्दी पहुंचा पाओगे, वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। फिर वो बोलते हैं यार ये कंपनी है जिस कंपनी ने मुझे ऐसी चीज़ से इंट्रोड्यूस कराया जो कि अब मेरी लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो वो काफ़ी एक्साइटिंग फेज़ है। बट हाँ, मतलब लार्जली ये मेरा पूरा जर्नी रहा है अभी तक, काफ़ी एक्साइटिंग है।